नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मौसम पूर्वानुमान में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। अगर आपको मौसम जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने गांव या शहर का नाम लिख दें ताकि आने वाली वीडियो में हम आपके गांव या शहर की मौसम जानकारी दे सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप भारतीय मौसम विभाग की सैटेलाइट इमेज में देख पा रहे हैं, इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर बना हुआ है और इस पश्चिमी विक्षोभ से प्रेरित साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस समय पंजाब के आसपास के क्षेत्र पर मौजूद है। वही एक अन्य साइक्लोनिक सर्कुलेशन तमिलनाडु केरल के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस समय केरल और तमिलनाडु के आसपास बना हुआ है, जिसके कारण इस समय केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और इस समय जो पश्चिमी विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर बना हुआ है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और इस पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के मिले जुले प्रभाव से पहाड़ी राज्यों सहित पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में इस वक्त खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 10 नवंबर 2023 के दौरान भी इन राज्यों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बरसने की संभावना है। और इन राज्यों के इक्का-दुक्का स्थानों पर तेज खंड वर्षा और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। चलिए तो विस्तार से बात करते हैं देश भर के क्षेत्रों की। शुरुआत करें पंजाब से, तो अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब में बादल देखे जा सकते हैं। इस दौरान पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, फाजिलका, मुक्तसर, अबोहर, बठिंडा, मनसा, बरनाला, मोगा, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर यानी कि पंजाब के इन जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ दोपहर के समय हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज खंड वर्षा होने के साथ साथ ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है। और पंजाब के शेष जिलों में बादलों की आवाजाही के बीच छिटपुट बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वही बात करें हरियाणा की, तो अगले 24 घंटों के दौरान हरियाणा में भी बादल देखे जा सकते हैं। इस दौरान हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती है। और हरियाणा के शेष क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। वही बात करें अगर राजस्थान की, तो अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में भी बादल देखे जा सकते हैं। इस दौरान राजस्थान के श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, नागौर, डिडवाना इन जिलों के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी। और यह बारिश की गतिविधियां मुख्यतः यहाँ दोपहर या दोपहर के बाद से लेकर शाम के समय में कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में जरूर देखने को मिलेगी। वही राज्य के शेष जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। वही बात करें अगर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की, तो इन राज्यों में भी बादल देखे जा सकते हैं और इन राज्यों के कई भागों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं उत्तराखंड के भी कई भागों में बादलों की आवाजाही के बीच बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएगी। और गुजरात के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, लेकिन गुजरात के कई भागों में बादलों की आवाजाही जरूर देखने को मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इन राज्यों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। इन राज्यों के इक्का-दुक्का स्थानों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। वहीं महाराष्ट्र, तेलंगाना के भी अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। इस दौरान महाराष्ट्र के
दक्षिणी जिलों में कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वहीं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और दक्षिणी पश्चिमी तेलंगाना के आसपास के क्षेत्र में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वहीं सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों में भी बादल देखे जा सकते हैं और इन राज्यों में कहीं कहीं खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वहीं 11 नवंबर को देखा जाए तो 11 नवंबर के दौरान भी इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पहाड़ी राज्यों में बना रहेगा और मैदानी राज्यों में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इस दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां जारी रहेगी और पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में भी बादल देखे जा सकते हैं और इन राज्यों के भी इक्का दुक्का स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में कहीं कहीं बादल देखे जा सकते हैं और मौसम यहाँ मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, रायलसीमा, इन राज्यों में भी अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। इन राज्यों के इक्का दुक्का स्थानों पर कहीं कहीं बादलों की आवाजाही जरूर देखने को मिल सकती है। वहीं महाराष्ट्र के भी अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा। केवल दक्षिणी पश्चिमी महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। वहीं कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पूर्वोत्तर के राज्यों में बादल देखे जा सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। वहीं 12 नवंबर को यह पश्चिमी विक्षोभ पूर्वोत्तर की ओर आगे निकल जाएगा, जिसके कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में मौसम शुष्क हो जाएगा। वहीं पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यानी कि लगभग सभी राज्यों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। यानी कि इन राज्यों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। केवल केरल और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में भी मौसम शुष्क रहेगा। 13 नवंबर के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। इस दौरान पंजाब, उत्तरी राजस्थान, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं सुबह के समय घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। वहीं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी मौसम शुष्क ही रहेगा। केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 17-18 नवंबर के आसपास भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों पर एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ विकसित होगा और यह पश्चिमी विक्षोभ भी लगभग 20-21 नवंबर के आसपास भारत के राज्यों की ओर पहुंचेगा, जिसके कारण उस दौरान भी पहाड़ी राज्यों सहित मैदानी राज्यों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी और उस दौरान पश्चिमी जेट भी काफी दक्षिणायन होगी, जिसके कारण मैदानी और पहाड़ी राज्यों में मौसम में परिवर्तन होगा। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।